नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है गुप्तकालीन मंदिर, जिसके अंतर्गत हम गुप्त काल के मंदिर, उनकी निर्माण शैली और उन मंदिरों की महत्वपूर्ण विशेषताओं का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल सांस्कृतिक विकास का समय था। इस समय कला, साहित्य, धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई थी। इसीलिए तो गुप्त काल के समय को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। इसी के साथ आप सब यह भी जान लीजिए कि गुप्त काल में ही पहली बार मंदिर निर्माण कला शैली का विकास हुआ। कह सकते हैं हम कि गुप्त काल में ही भारत में पहली बार मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। इसलिए भी हमें गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में जानना अति आवश्यक है, जिसके माध्यम से हमें पता लगेगा कि भारत के आरंभिक मंदिर किस प्रकार के बनते थे, उनकी क्या मुख्य विशेषताएं थीं। जिसके अंतर्गत आप सबको पता होना चाहिए कि गुप्तकालीन स्थापत्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण उस समय के मंदिरों में हम देख सकते हैं। इन मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था और इन मंदिरों का निर्माण ईंटों से और पत्थरों के माध्यम से करवाया जाता था। इन मंदिरों में प्रवेश करने के लिए मंदिरों के चारों ओर सीढ़ियां बनाई जाती थीं, ताकि श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर सकें चारों तरफ से। मंदिर के भीतर एक गर्भगृह होता था, जहां पर देवी देवताओं की मूर्ति या उनकी प्रतिमा स्थापित होती थी। मंदिर का जो भीतरी भाग था वह एकदम सादा था, लेकिन मंदिर का दरवाजा या कहीं चौखट वह अलंकृत होता था। उस पर शंख और पद्म का अलंकरण किया जाता था। मतलब कह सकते हैं कि मंदिर अंदर से तो सादा होता था, लेकिन मंदिर का चौखट काफी अलंकृत होता था, सजा हुआ होता था। इन मंदिरों का मुख्य आकर्षक केंद्र या कहें इन मंदिरों के मुख्य आकर्षण का केंद्र मंदिरों का प्रवेश द्वार होता था। इन प्रवेश द्वारों पर गंगा और यमुना की आकृति भी बनाई जाती थी और इस पूरी मंदिर निर्माण की शैली नागर शैली के नाम से जानी जाती थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्राचीन भारत में मंदिर तीन शैलियों में बनाए जाते थे। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और मध्य भारत में इन दोनों का मिक्स स्वरूप बेसर शैली के नाम से जाना जाता था। तो इन्हीं तीन शैलियों में से एक नागर शैली गुप्तकालीन मंदिरों से जुड़ी हुई है। क्योंकि गुप्त साम्राज्य मुख्य रूप से उत्तर भारत में फैला हुआ था, इसीलिए नागर शैली का संबंध गुप्तकालीन मंदिरों से है। या कह सकते हैं भारत के आरंभिक मंदिर भी नागर शैली में ही बनाए गए थे। और आरंभिक मंदिर किस समय बने? तो यह गुप्त काल में बनाए गए थे। मुझे लगता है मंदिरों की विशेषताओं के संबंध में इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब चलिए एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण गुप्तकालीन मंदिरों की चर्चा कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमारे पास है, हम बात करेंगे देवगढ़ के दशावतार मंदिर की, जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। इस मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है, मतलब चारों ओर सीढ़ियां बनाई गई हैं और मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के लिए चार दरवाजे हैं, मतलब चार द्वार हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई है। आपको बता दूं, इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह उत्तर भारत में निर्मित पहला ऐसा मंदिर है जिसमें शिखर बनाया गया है। गर्भगृह के ऊपर एक शिखर बनाया गया है। इससे अतिरिक्त अन्य मंदिरों में गर्भगृह के ऊपरी भाग को सपाट बनाया जाता था, लेकिन
देवगढ़ का जो 10 अवतार मंदिर है, इसमें गर्भगृह के ऊपर एक शिखर बनाया गया है। यह इसकी मुख्य विशेषता है और यह शिखर वाला पहला मंदिर है उत्तर भारत का। साथ ही साथ आप जान लीजिए कि देवगढ़ का जो 10 अवतार मंदिर है, इसके निर्माण की शैली पंचायतन है, मतलब यह पंचायतन शैली में बनाया गया है। इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है कानपुर का भीतर गांव मंदिर, जो कि शिव शक्ति मतलब भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि यह ऐसा पहला मंदिर है उत्तर भारत का जिसका निर्माण ईंटों से करवाया गया है, क्योंकि इससे पहले मंदिर मुख्य रूप से पत्थरों के बनाए जाते थे। मैं आशा करता हूँ आप सबको ईंट और पत्थरों में अंतर पता होगा। इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर भी हैं, जैसे ऐरण का विष्णु मंदिर, इसी के बाद भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो गुप्त काल से संबंधित हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता आप सबको यह पता होनी चाहिए कि भूमरा का शिव मंदिर ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर सबसे प्राचीनतम मंदिर है और इसकी खोज रखलदास बनर्जी ने की थी, जिनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से भी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भूमरा का शिव मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, यह गुप्तकालीन मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।